एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रघु मेहनती था, लेकिन लगातार सूखे और कर्ज ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। फिर भी वो अपने बेटे को हमेशा सिखाता, बेटा, खेत जोतने की कला, बीज बोने का समय और पानी बचाने की तरकीबें, ये सब जरूरी हैं, पर असली ताकत मन की शांति में है। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता हुई, सबसे तेजी से खेत जोतने और बोने की प्रतियोगिता। इनाम था एक मोटा बैल और बीज का बोरा, जो रघु और मोहन के लिए वरदान था। मोहन ने गांव के बुजुर्गों से हर तकनीक सीख ली, हल को कैसे सीधा रखना, बीज को कितनी गहराई पर डालना, कितनी तेज चलना। वो जीतने के लिए तैयार था। प्रतियोगिता के दिन सभी किसान मैदान में इकट्ठा हुए। शुरुआत का इशारा होते ही मोहन बिजली की तरह हल चलाने लगा। कुछ ही देर में वो बाकी किसानों से आगे निकल गया, लेकिन तभी सामने हल का पट्टा टूट गया। बाकी प्रतियोगी उसे पार करने लगे। मोहन घबरा गया। पसीना पोंछते हुए उसने जल्दी जल्दी गांठ बांधने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने लगे और गांठ बार बार खुल गई। दूसरी तरफ रघु भी प्रतियोगिता में था। उसका भी हल का पट्टा टूटा, लेकिन उसने गहरी सांस ली, बिना जल्दबाजी के गांठ बांधी और काम फिर से शुरू कर दिया। उसने समय तो गवाया, लेकिन हल सही तरह से बंद किया और काम सुचारू रूप से चलता रहा। अंत में मोहन हार गया और रघु तीसरे स्थान पर आया। हालांकि इनाम नहीं मिला, पर रघु ने बेटे को देख मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुमने दुनिया की सारी तकनीक सीख ली थी, लेकिन दबाव में तुम शांत नहीं रह पाए। यही असली कला है। अगर मन घबराएगा तो कोई भी रणनीति काम नहीं आएगी। उस दिन मोहन ने समझा कि जीवन का असली हल हमेशा शांत मन से ही चलता है, चाहे खेत हो या किस्मत का मैदान। ज्ञान और रणनीति तभी काम आती है जब हम कठिन परिस्थितियों में अपने मन को शांत रख पाते हैं। घबराहट में सबसे अच्छी योजना भी बेकार हो जाती है, जबकि धैर्य और स्थिरता हर चुनौती को आसान बना देती है।